हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं नेम अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई में आखिरी 10 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, वैसे जैसे जैसे ना समय पास आता जाता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है, वैसे के वैसे अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, वैसे वैसे टेंशनें बढ़ेगी और आपके मन में काफी तरह के सवाल आप लोगों के मन में आएंगे। तो देखो, कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो कि जनरली मेरे को स्टूडेंट्स पूछा करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि वो लोग पूछते हैं कि सर लास्ट 2 दिन में सर क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों ने कवर कर रखा है ना अब तक, उसकी ही आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस पे या उसके रिवीजन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दें। नया सब्जेक्ट अगर यदि आप लोग खोलने की कोशिश करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर मान लो जैसे आप लोगों ने 13 सब्जेक्ट में से या 12 सब्जेक्ट में से आपने 11 या 10 निपटाए हुए हैं, तो उन 10 में से ज्यादा मार्क्स आप लोग लेने की कोशिश करें, एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें। और एक्यूरेसी तब मेंटेन हो पाएगी जब आप बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेम तरह से, अगर यदि आप लोग 170 या 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर में और आपकी एक्यूरेसी 60% की है, तो फिर वो सिलेक्शन में वो बात नहीं है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आप क्वेश्चन थोड़े से कम भी अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी वहीं पे 85 या 90 है, तो फिर आप मान के चलो कि आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी। अगली बात अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलूं, पहला तो हो गया कि सर आपको नया सब्जेक्ट नहीं देखना है। हाँ, लेकिन अगर जैसे छोटा मोटा है ना, जैसे कोई 4-5 पेज का सब्जेक्ट है, तो फिर आप लोग देख सकते हो। जैसे कि रेलवे है, रेलवे में 4-5 पेज आपने पढ़े, आपका काम हो जाएगा, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे रेलवे है, थोड़ा सा रेलवे देख लिया है ना, या ओपन चैनल लोग किसी ने अब तक फॉर्मूले नहीं याद करे, तो वो उतना आप लोग कर सकते हो, है ना। लेकिन आप लोग नया सब्जेक्ट पूरा का पूरा अपने को नहीं खोलोगे। आप छोटा मोटा अगर कुछ चैप्टर है या फिर 5-6 पेजेस है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। बाकी नया सब्जेक्ट आपको नहीं करना है। सेकंड बात, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सर सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो पहली बात मैं बता दूं, जितने भी मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पर दे रहे हो ना ऑनलाइन, वो कंपैरेटिवली थोड़े से ना टफ होते हैं देन द एसएससी जेईई पेपर। ये देखो, एक जनरल कंपैरिजन में हो सकता है किसी पर्टिकुलर कोचिंग का कम हो, है ना। मैं जनरल बता रहा हूँ, है ना, जनरली बात कर रहा हूँ मैं कि जनरली क्या करते हैं, जनरली हम जो मॉक टेस्ट बनाते हैं ना, वो थोड़े से टफ रहता है। तो मॉक टेस्ट के अंदर आप लोग ये मत दिखा करो कभी भी कि आप लोगों की यहाँ पर मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखो, किसी का इजी होगा, किसी का टफ होगा, तो वो कंपैरिजन करने लायक नहीं है। आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग रैंकिंग चेक किया कर लो अपनी। अगर आप थ्रू आउट द टाइम अगर आप अच्छी रैंक अगर यदि आप लोग ऑब्टेन कर पा रहे हो, तो फिर मान के चल लो आप लोग यहाँ पर अच्छे खासे सेफ जोन के अंदर है ना। और यही बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो मॉक टेस्ट है वो थोड़े से टफ होते हैं। तो जब आप एसएससी जेईई का आप एग्जाम देने आएंगे, जनरल बात कर रहा हूँ मैं ना, ऐसे सभी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट और एसएससी जेईई का पेपर, मॉक टेस्ट में अगर यदि आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो एसएससी जेईई के पेपर में आपके 110 तक आने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, ये एक मैं जनरल एनालिसिस या जनरली जो मैंने खुद ने समझा मॉक टेस्ट के थ्रू, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके सर कैसे करें। तो देखो, जीके और करंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एकदम घुस ही जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो आप लोग चाहो तो यहाँ पर आप लोग परचेज कर लेना। देखो, मुश्किल से ना 30-40 रुपए की आती है ना, 30-40 की आती है, 70 वाला भी आता है ना। तो जो आपको लगे वो देख लेना आप लोग। उसमें मुश्किल से हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी 50-60 पेज में दे रखा है, छोटे छोटे पेज है ना, छोटे छोटे, बड़ा वाला फुल साइज भी नहीं, छोटे साइज का पेज, वो आप लोग यहाँ पर लेके आप लोग उसमें से पढ़ लो। आपका इतना तो हो ही जाएगा कि कुछ कुछ सवाल बनने लग जाएंगे। यानी कि जीके के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मनोहर पांडे बुक या कोई भी छोटा मोटा आप लोग यहाँ पर लगा लो। अगर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता कि सर मेरे से बुक में नहीं पढ़ने में आता, तो आप लोग लास्ट टाइम पे मैराथन सेशन आप लोग लगा सकते हो। या फिर अगर यदि आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है, तो मैं तो मानता हूँ वही चीजें आप लोग रिवाइज करो जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो लास्ट टाइम पे मैराथन देखना बहुत सही रहता है कि 4 घंटे में किसी ने जियोग्राफी पढ़ा दी, 3 घंटे के अंदर किसी ने यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा दी, है ना। वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स का भी सेम है, या तो मैराथन देख लो या फिर कोई बुक आप लोग उठा लो। मार्केट के अंदर तरह तरह की पब्लिकेशन आती है, जैसे स्पीडी का आ जाता है, दिशा का आ जाता है, प्रतियोगिता तरह तरह की आती है। कोई सा भी उठा लेना, उसमें लास्ट में जाके देखोगे ना, तो उसमें ना मंथली आप लोग का यहाँ पर करंट अफेयर लिखा रहता है। आप लोग लास्ट के 6-7 महीने का तो अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपसे कि पूरे साल का प्रिपेयर करना बैठो। अब देखो, लास्ट का टाइम बचा है, लास्ट के टाइम पे आप लोग रिसेंट वाले अगर मैं बात करूं, तो जो भी 6 महीने का निकल के आया वो आप लोग यहाँ पर देख लो। उतना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा या मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो फिलहाल मेरे लिए आप लोग का यहाँ पर यही एक संदेश है कि देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो आता है उसी में से नंबर निकालने की कोशिश करो। कहीं ऐसे नहीं कि आप लोग भागदौड़ में लगे हुए हो, आप कंपेयर कर रहे हो, अब मैं सर सारे सब्जेक्ट कर दूं, किसी में भी नंबर नहीं रहे, है ना। तो इससे बेटर है
कि जो आपने कंप्लीट कर रखा है उसी के अंदर से आप लोग नंबर निकालो, जहां से पढ़ रखा है उसी चीज को वापस से वहीं से रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स अगर यदि आपने बनाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो बुक्स आती है, जो छोटी छोटी बुक्स आती है जिसमें शॉर्ट में सब कुछ लिखा रहता है, उन बुक्स का आप लोग यहाँ पर एंड टाइम पे सहारा ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एसएससी, जेई, गेट, ईएससी जितने भी हमारे कोर्सेज है, सारे ही कोर्सेज के ऊपर हमने 25% का डिस्काउंट रन कर दिया है। आप लोग यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर एसएससी जेई एग्जाम। आई होप कि आप लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर करें।